बिराननगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका और इसमें से राकेश नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो राकेश खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही राकेश गेट खोला तो एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? राकेश ने जवाब दिया, नहीं तो। यह सुनते ही उस आदमी ने राकेश को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर जाना था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए राकेश ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गया। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ, इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्द ही आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा राकेश डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पटेल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही डॉक्टर पटेल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। राकेश थोड़े ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट पर मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिन से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वह टीवी बनाने वाला नहीं है तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के अशोक नाम के कंपाउंडर को बुलाया और राकेश का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। अशोक ने कुछ ही देर में राकेश से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों को कमरे में ले गया। वहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए अशोक ने राकेश से कहा कि आज के बाद से तुझे इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला गया। तभी राकेश को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी है। दिन के समय आराम करने के बाद राकेश रात को मरीजों को देख रेख में जुड़ गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी मरीजों चेहरे डर से पीले पड़ने लगे। हल्ला करने वाला मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गया। यह सब देखकर राकेश को तो बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से राकेश ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पर राकेश तुम संभल कर रहना। राकेश को तो भूत पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर के बात को हल्की में ले लिया और फिर अपना काम करने लगा। उसी रात अकेले राकेश बाथरूम जा रहा था। तभी उसको लगा कि उसके पीछे कोई है।
जब राकेश मुड़कर देखा पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा महसूस हुआ। राकेश ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब राकेश बाहर आ रहा था तो उसे शीशा में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। पर राकेश को तो लगा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। फिर कुछ ही देर बाद देखिए, राकेश को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। जैसे ही राकेश वहां पहुंचा तो एक पागल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी तरह राकेश से वो दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने राकेश को हवा में उछाल कर गिरा दिया। राकेश इतना जोर से गिरा कि उसके पीठ में काफ़ी चोटें आईं। तभी एक जोर की हंसी राकेश को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तुम पागल हो जाओगे। राकेश ने गुस्से में कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी मैं बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने हंसते हुए जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई झटका देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने राकेश को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से राकेश को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। राकेश की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां राकेश बेहोश हालत में मिला। तुरंत राकेश को मरीजों को बेड पर लेटाया गया। उसी दिन से राकेश की दिमागी हालत खराब हो गई और राकेश अपने आप को अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपने पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते राकेश ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से राकेश के तरह ही चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत राकेश के तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब राकेश को बिजली के झटके दिए गए थे। इस कहानी से हमको यही सीख मिला कि सामने वालों की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। धन्यवाद।